जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इसे कोजागरी और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कोजागरी लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। माँ लक्ष्मी इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु के साथ गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करती है। कोजागरी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। दीपावली के पूर्व इस दिन माँ लक्ष्मी रात्रि भ्रमण पर निकलती है। इस दिन घर की अच्छे प्रकार से साफ सफाई करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी साफ और स्वच्छ घर में ही प्रवेश करती है। इसके साथ ही कोजागरी पूर्णिमा का पूजन रात्रि काल में चंद्रोदय के बाद करने का विधान है। रात्रि में अष्टलक्ष्मी का पूजन कर उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है। खीर को एक पात्र में सफेद कपड़े से बांधकर चंद्रमा की रोशनी में रात भर के लिए रख देना चाहिए। सुबह प्रसाद रूप में ग्रहण करने से घर में संपन्नता का आगमन होता है। इस रात्रि प्रकाश दीप जलाने को भी बेहद शुभ माना गया है। साल 2023 में कोजागरी पूजा 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को है। पूजा का समय रहेगा रात की 11:39 से 12:31 तक। उपलब्धि रहेगी 51 मिनट की। कोजागरी पूजा के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम के 5:20 पर। पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 28 अक्टूबर की सुबह 4:17 पर। समाप्ति होगी रात के 1:53 पर। कोजागिरी पूजा की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। व्रत अधूरा रहने के कारण छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। अपना दुख जब उसने पंडित को बताया तो उन्होंने बताया कि व्रत अधूरा रखने के कारण ऐसा होता है। तुम यदि पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। इसके बाद उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया और उसके पुण्य से उसे संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वो भी कुछ दिनों बाद मर गया। उसने लड़के को एक पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया और फिर बड़ी बहन को बुलाकर घर ले आई। बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से वो मर जाता। तब छोटी बहन बोली, ये तो पहले से मरा हुआ था, तेरे ही भाग से ये जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही ये जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। तब से ये दिन एक उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा और लक्ष्मी देवी की पूजा की जाने लगी।